हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से रिलेटेड या ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से रिलेटेड एक और मेथड कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्म मेथड क्या होता है। ठीक है, तो इस मेथड का नाम भी क्या है, ट्रांसफॉर्म। और ये किसके लिए हम यूज़ करें, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे सेशन कवर किए हैं, जिसमें हमने डिफरेंट मेथड देखे। स्केल का हमने मेथड देखा, रोटेट का मेथड देखा और ट्रांसलेट का मेथड देखा। ठीक है, तो उसी तरह से आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे हम समझेंगे कि ट्रांसफॉर्म मेथड क्या होता है, क्यों हमें इसे यूज़ करना चाहिए, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स और वैल्यूज़ इसमें पास होती है और उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सेशन के एंड तक आप लोगों को पता चल जाएगा ट्रांसफॉर्म मेथड क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, और जो भी इसके प्रैक्टिकल सिनेरियोज होंगे वो अपन कवर करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। ठीक है, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हम फोकस करेंगे किस पे, ट्रांसफॉर्म मेथड पे। बट उससे पहले आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों यूज़ करते हैं, क्या उसका बेनिफिट होता है, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम कोई भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके लिए कैसे कैनवास ऐड होता है, क्यों हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो अगर ये बेसिक आइडिया होगा तो और भी इजीली आप चीज़ों को अडॉप्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। कोड की बात करें तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सा कोड हमने यहाँ पे लिख के रखा है, जिसमें हमने एक टाइटल डाला हुआ है टेक्सचर मैथ और एक हेडिंग डाली हुई है HTML बाय टेक्सचर मैथ। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे इसको सिंपली यहाँ पे डालना है H2। एक पहले मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, तो वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और हेडिंग डाल देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं H2 और यहाँ पे हेडिंग देंगे क्या, ट्रांसफॉर्म मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये कर दिया सेव। यहाँ पे आपको एक हेडिंग दिख गई। अब इस हेडिंग के बाद में हमें पता है कि कुछ हमें ड्रॉ करना है, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, कैनवास को। तो कैनवास ऐड कर लेते हैं। कैनवास के अंदर हम यहाँ पे देंगे क्या, आईडी में डाल देंगे कैनवास 1। फिर हम यहाँ पे देंगे क्या, विड्थ हाइट, तो विड्थ आ जाएगी, विड्थ में आएगा 600 पिक्सल्स, और यहाँ पे आ जाएगी क्या, हाइट में कितना आ जाएगा, 300 पिक्सल्स। ठीक है, इसको इतना करने के बाद में आप इस पर एक स्टाइल भी लगा सकते हो, जिससे कि आपका बॉर्डर वहाँ पे शो हो। तो 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो ये सॉलिड ब्लैक कलर का हमने एक बॉर्डर अप्लाई कर दिया, जो कुछ इस तरह से हमारे कैनवास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये अभी तक हमने सिर्फ एक कैनवास को यहाँ पे ऐड कर दिया। अब बात किसकी करनी है, हमें बात करनी है ट्रांसफॉर्म मेथड की। ठीक है, तो पहले तो मैं डेफिनेशन से ही शुरू करता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता क्या है, और फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो अगर कोई इंटरव्यू में आपसे पूछता है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की डेफिनेशन, तो आप एज इट इज़ ये लाइन बोल सकते हो जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। आप बोल सकते हो, द ट्रांसफॉर्म मेथड इन जावास्क्रिप्ट कैनवास API modifies the canvas coordinate system by applying a transformation matrix allowing you to scale, rotate, skew and translate shapes and images। ठीक है, तो ये क्या अलाउ करता है हमारे को, हमें अलाउ करता है उस इमेज को या शेप को स्केल करने के लिए, रोटेट करने के लिए, स्क्यू करने के लिए और ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, ओवरऑल करता है क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स में चेंज करता है ना, मॉडिफाई करता है किसको, कोऑर्डिनेट्स को, किसके बेसिस पे, बाय अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है एज ए मैट्रिक्स, और फिर उसको ये रोटेट करता है। क्लियर, रोटेट, स्क्यू, स्केल, ये सब चीज़ें वहाँ पे परफॉर्म होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस तरह के जो भी मेथड अगर आप यूज़ करोगे तो उसको बोला जाएगा क्या, हमारा ट्रांसलेट मेथड। ठीक है, और ये कितने पैरामीटर्स लेता है, ये टोटल 6 पैरामीटर्स रिसीव करता है ये मेथड। वो भी अपन प्रैक्टिकली करेंगे तो समझेंगे कि 6 कौन से होते हैं, ABCDEF पैरामीटर्स होते हैं। उसमें डिफरेंट वैल्यूज जाती है, जिनका कुछ एक सेपरेट मीनिंग होता है। ठीक है, तो वो भी अपन एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे वो बनेगा। ठीक है, तो अभी हमें शेप्स वगैरह ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए कैनवास तो हमने ऐड कर दिया, बट उसके लिए स्क्रिप्ट भी चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं स्क्रिप्ट में हम क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट में हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो इसको कनेक्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट से। तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिफाइन करेंगे, where C इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट
गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये केस सेंसिटिव है तो ध्यान रखना है, जैसा जो चीज़ लिखा हुआ है बिल्कुल उसी केस में आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे अब अपनी आईडी पास कर देंगे जो है canvas1, और फिर इसके बाद में यहाँ लिखेंगे where ctx इक्वल c डॉट गेट कंटेक्स्ट, और यहाँ पे आ जाएगा 2D। तो ये 2D क्या कर रहा है, ये अलाउ कर रहा है हमारे को 2 डायमेंशनल शेप्स को ऐड करने के लिए। ठीक है, इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। अभी आपको कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पे शो नहीं होगा क्योंकि जस्ट अभी हमने क्या किया, कनेक्ट किया उसको, और कुछ भी अभी यहाँ पे हमने नहीं किया। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। तो पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ और इधर लिख देते हैं क्या, रेक्टेंगल 1 या रेक्टेंगल, हाँ ठीक है रेक्टेंगल 1 हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, ctx डॉट फिल स्टाइल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिल स्टाइल में कलर दे देते हैं इसको येलो। ठीक है, ये येलो कलर दिया। अब ctx डॉट फिल रेक्ट में क्या आ जाएगी वैल्यू 10, 10, 200, 100। तो ये जस्ट एक नॉर्मल वैल्यू अपन जो भी रेक्टेंगल के लिए देते हैं वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश, तो आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगल के बाद में हमें ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट ट्रांसफॉर्म मेथड। ठीक है, ये मैं कमेंट डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़ करके ctx डॉट ट्रांसफॉर्म। अभी पहले मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि उन वैल्यूज़ का क्या क्या मीनिंग है। ठीक है, तो 1, 0.5, -0.5, 1, 30, 10, ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो क्या इसको अप्लाई करते कुछ होगा, अभी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक और इस पे रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं रेक्टेंगल 2। ठीक है, रेक्टेंगल 2 आ गया, और यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा टाइम सेव होगा अपना। इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे से और इधर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे येलो की जगह आ जाएगा क्या, रेड। ठीक है, तो यहाँ पे 10, 10, 200 हमने डाला हुआ है। इसको कर देते हैं सेव भी उसके ऊपर। ठीक है, सेव करके जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो ये रेक्टेंगल है वो स्केल्ड अप भी है, स्क्रूड भी है, रोटेटेड भी है, ट्रांसलेटेड भी है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी मेथड को, इस तरह की चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसफॉर्म मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब चाहो तो सेम तरह का आप ट्रांसफॉर्मेशन फिर से अप्लाई कर दो और एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। तो आपको इस तरह से जब कोई शेप बनाना हो जहाँ पे आपको पूरा, और मैं पैरामीटर्स भी बता देता हूँ आपको। जैसे एक बार इसको यहाँ पेस्ट करते हैं और एक और रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और इसको हम कलर दे देंगे कोई दूसरा, फॉर एग्जांपल ब्लू। तो यहाँ पे कर देते हैं ब्लू या ब्लैक, जो भी आपकी नीड हो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कलर पुट करोगे, सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अब एक शेप आपको दिख रही है किस तरह से ट्रांसलेट हुआ ये पूरा रेक्टेंगल। फर्स्ट नॉर्मल था, फिर ट्रांसलेट अप्लाई किया, फिर उसके बाद वाले पे फिर से ट्रांसलेट अप्लाई किया, तो ये वैल्यूज़ ऐसे मूव हो गई। ठीक है, तो ये तो था पूरा प्रोसेस कि कैसे हम यूज़ करते हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ समझने की वो ये है कि पैरामीटर्स क्या क्या हम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया 6 पैरामीटर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये 6 पैरामीटर्स कौन से हैं, फटाफट से इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है, तो कितना वाइड हमारा जो शेप है वो स्ट्रेच होगा वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में। तो हमने यहाँ पे 1 डाला है। ठीक है, तो 1 मीन्स नो स्केलिंग हॉरिजॉन्टली, 1 का मीनिंग ये होता है। ठीक है, फिर हमने जो सेकेंड वैल्यू डाली है 0.5, वो होती है स्क्यूइंग या शेयर वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल दो। ये क्या करेगा, स्लेंट करेगा थिंग्स को वर्टिकली, जैसे ही बनेगी तो वो उनको वर्टिकली थोड़ा सा स्लेंट कर देगा। तो सेकंड वैल्यू होती है वर्टिकल स्क्यूइंग, थर्ड वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टल स्क्यूइंग -0.5, फिर आती है वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन और वर्टिकल ट्रांसलेशन। क्लियर है यहाँ तक। सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ये आप लोग लिख सकते हो, पहली वैल्यू हॉरिजॉन्टल स्केलिंग।
दूसरी वैल्यू वर्टिकल स्क्वीइंग, जिसको हम शेयर भी बोलते हैं। थर्ड वैल्यू हॉरिजॉन्टल स्क्वीइंग, जिसको हम शेयर भी बोलते हैं। फिर आती है फोर्थ वैल्यू जो है वर्टिकल स्केलिंग, फिफ्थ वैल्यू हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन और सिक्स्थ वैल्यू वर्टिकल ट्रांसलेशन। क्लियर? तो इस तरह से हम ये अपना मेथड में वैल्यूज को पास करते हैं। तो ओवरऑल हमारा जो ये है मेथड वो करता क्या है, स्केलिंग करता है, ठीक है, और स्क्वीइंग करता है और ट्रांसलेशन करता है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह की कोई नीड हो तो आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे ट्रांसफॉर्म मेथड का। आई होप ये पूरा सेशन आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मिथ।